तुम्हारे बना ना तुमका मारे थरो ना करे ध्यान तुम्हारा लाड़ करे देखो मारे मने मेरे को लड़ाई हो तुम हम तो दुलारा ना माध्यम करे कहूँ मारे करे अच्छा रोटी खाई लो क्या आई कौन लाई है वो आई क्या जलेबी आई नाव पर आए वो पक्का पक्का आई देखो हम तुम्हारे लाड़ परियत करे मरिए थोड़ा ना करे दुलारा ना माते थे करे हो कल आए हो लाओ अपने हाथ में खावाई था नहीं देखो बताए तो पहले देखा तो कौन आए बेसन की रोटी आए चने की दाल सलाद अचार घी और जल्दी जाओ आई लाओ और जल्दी वो दो भी नोई भगवान करे हमारे इसे नहीं तो होते ही मत जाए एक बात बताओ धोबिन का तुमने हमका माटरी में गिरा था लगा होगा संदीप प्रसंग जयबी के ए तुम क्या हो ए देखो रोटी के धौस खाता ही हो थाड़ियों थाड़ियों अब तुमका हम पहले नहीं मारो रहा है तब ना अब तुम वो मार दूंगा तुम एक बार बताओ अने कपड़ा धोए हमारे ये थे ये सब उड़ैया पर यहाँ डाले रहा है हवा चली सब झिकोड़ा में गिर गए आज सब बरगो फैल गए आज सब सौंध गए बरगो अरे ये उड़ैया हमारी हवा में झिकोड़ जाती देखो तो भी ऐसा है अब रोटी लाओ एक बात हमारी सुनो पहले हम पर अम्मा का एक दाई अम्मा के पास हुआ कता रोटी दी को ये कोई ऐसा नहीं कोई नहीं है तो सब रही है कैसे कावन अच्छा अम्मा मोरी रोटी लाओ ला एक बात बताए तुम लोग हंसदीनो है अपने मेरे को सब अम्मा कहा थी तो हम कह दी ना क्या गुरु जी हाँ सही है सब कहा थे अपने मेरे को अम्मा चाहो ना कहा तो हाथ उठाओ उठा तुम्हारी है गई जाओ तो अपने में रुआ अम्मा ना कहा तो हाथ उठाओ उठाओ हाथ सब का हाथ सब है कोई हाथ ना उठाओ सब का हाथ गिरा भैया तुम्हारा वही को भी आओ आए तब अम्मा कहिए होगा देखो गुरु जी कैसे कहा बताए अब भाई घर इतने निकाल अने लैट्रिन कहीं होए और घर में छोटो बच्चा होए और अगर रोवे लगे तब का कहे भैया छिपाए रहो पूत वो देखो घर की अम्मा होती ये उन्हें कहे भैया छिपाए रहो वो तुम्हारी अम्मा होती कहे भैया छिपाए रहो वो घर की अम्मा होती सब कहते वो कहते नहीं मारी हंस रहे वह तो माँ दादा जरूर हंस अब ऐसा करो लो अब कपड़ा बता माठा वाले बारा खाइए माठा वाले बारा ओए जते वो जते ना हम तैया आओ तो भी नो हमारे गांव ही जते ओ मन कान ला तो चारे वो खाए डरी नहीं हम का ऐसे लो देखो एक बात बताओ धोबिन जे माठा वाले बरा हाय धोबिन का है तुम नाक कटाई डाली है तो को फूले लो नहीं डाली हुई थी पी खराब वाली आज खाए के देखो नहीं जे तुम हमारा कलाई के आयो
बातें कर रहे बड़ा हमते फूटे ना एक और कराए वापस कसम खा गए तुम खा के देख लो मजा आई नहीं ले खाओ। अरे धोबी ने बड़ा लाए रहो तो कुछ साबुत बड़ा ऐसा करो कुछ खाइबे गलाओ भूख लगी कपड़ा धोई ये बताओ तुम बड़ा आज खवाएगी बड़ा हमका तुम कर आओ ना बड़ा कई दिन ते नहीं मिलो रहा खाइबे का मोरा रोज भरत चलो ऐसा करो धोबी अब तो पेट में जगह नहीं मार पेट देखो ऐसा को बड़ी सोई को अब आई खाना आई देखो मंगा देते हम लाड़ पर मारे नहीं कबो जल्दी बंदे खाओ अब लड़का ना रोबत तो एक दूध पिए हो जाएगा। अब हम कपड़ा धोए जल्दी हो जाओ। अब मुझे कपड़ा धुलना चाहिए क्योंकि राजा के कपड़े भी पहुंचाने हैं। इधर इस प्रकार से धोबी कपड़ों को धो करके और सुखा करके लेकर के चला। उधर भगवान श्याम सुंदर सखाओं के साथ में मथुरा की गलियों में प्रवेश करते हैं। रास्ते में धोबी से भेंट हो गई। भगवान श्याम सुंदर ने विचार किया धोबी आ रहा, धोबी को पहचान लिया। ये खड़े हो जाओ कन्हैया। ये धोबी वही है त्रेता वाला जिस समय जनक जी के बगीचा में तोती तोता थे, आपस में चर्चा हुई। ठहर जाओ महाराज। और पहचान लिया इसने झूठा दोष लगा करके। हाँ, तोती तोता में संवाद चला था। एक दिन राम जनकपुर आई है, सीता ब्याह अवध ले जाइए। सीता मैया ने सुना, तोती को पकड़वा लिया। तोता ने अपनी पत्नी तोती के बिले में प्राण त्याग दिए और सोने के पिंजरा में बंद करके तोती को रखा सीता ने। और जब देखा पति मर गया तो तोती ने सीता को श्राप दिया, मुझे पिंजरे में रखा तू भी सोने के मकान में रहेगी, पति से तेरा बिछोह होगा। उसका श्राप लगा, तोती ने प्राण त्याग दिए। इसके बाद में वही अयोध्या में धोबी धोबल हुए। जब भगवान राम जी 14 वर्षों का वनवास प्राप्त करके वापस आए हैं और जब अयोध्या का राज हुआ, एक दिन धोबी धोबन में चर्चा हो गई। धोबी जो है अपनी पत्नी से कहाँ गई थी, कहा भगवान राम के दरबार के लिए। इतनी देर में क्यों आई और इतनी रात क्यों कर दी, घर से निकल जा, निकाल दिया। ये बात राम को मिली तो सीधे ले नहीं है। वही धोबी आकर के द्वापर में मथुरा में कंस के यहाँ धोबी हुआ। आज भगवान मथुरा आगमन में प्रथम धोबी से भेंटे और आगाह कर दिया, अरे मामा जी जय गोपाल की, जय शंकर की। अब भगवान जी बोले धोबी से, धोबी भैया बताओ क्या बात है। हम लोग मामा के मेहमान हैं। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? कपड़ों से परेशान हैं। 2 दिन के लिए किराए पे हमें कपड़े दे दो, तुम्हारा एहसान होगा, हमारा सम्मान हो जाएगा। का एक बात बताए लाला, जे तुम्हारे जैसे ग्वाल गवारों के लिए कपड़े नहीं और तुम यहाँ आए लाला, तासे लौट जाओ, नहीं पाए पुट मत जियो। क्या धोबी बोला, ध्यान है ना मेरे भाई। और क्या खूब चरकसी चीजों पे रीझे जंगली छोकरे हैं, और तुमको तुष्टो ये पता नहीं ये बादशाह के कपड़े हैं। तुमको ये पता नहीं ये बादशाह के कपड़े हैं। अगर जरूरत है तो ढूंढो किसी गुजरिए को, ताकि
जो इतनी बात कही भगवान कन्हैया ने बलदाव जी की ओर देखा। दादी अम्मा और भैया इसके तमाचा तो उंगली से तमाचा खींच के दिया। पत्थरी पे लौट गया, प्राण पखेर उड़ गया। देख रहे भैया जिंदत नाई मर गया। मर गया। अच्छा हुआ। इस प्रकार से पाप किया, कपड़ों को उठा करीबों में बांध दिए, भगवान आगे बढ़ गए। चलो कन्हैया आप इधर चलो, आप कपड़ों को लेकर के गरीबों में बांट दिए। चलो कन्हैया हटो, आगे आगे बढ़ो। इतना काम करके भगवान आगे बढ़ गए। और इधर क्या हुआ, जो धोबी ने सुना, अबे महाराज देखो उठ के भाग रहो और लगे लाठी मार चार। और जो धोबिनिया ने सुना भैया याद रखना, उधर धोबिनिया ने सुना दौड़ती हुई आ रही है। आए भैया, आए भैया, आए भैया, भैया रे हमारी गौ कुछ ना कहीं गौ भैया रे। अब समोसा कौलई भैया रे। आए तुम्हारी कत्ती की ना करा संदीप समझा दुखी समझो को तो भैया दुनिया में आए होते मर जाए जब हम तो हैं चलो भाई जल्दी उठा के लकड़ी आ जाइए। तो समझाओ देखिए भैया व्यवस्था सब है, घबराओ ना, सब व्यवस्था है भैया। कोई नौजवान तगड़े आदमी उठाइए। देखो लकड़ी आनो तो नहीं, पहले भाई का हटा दो, पहले भाई का हटा दो। जाओ तुम तो शुरू कर ले हो। देखो लकड़ी आनो तो नहीं भैया। अरे लकड़ी आ रही हो आसानी से धीरे से भैया, पोड़े पकड़े दूर डाले जब बदबू ना हो गई। राम राम सत्य है। दूर डालिए भैया, उसी कुत्ता खाए। इस प्रकार से धोबी का प्रणाम किया। उधर क्या हुआ, आगे भगवान श्याम सुंदर बड़े हैं। कुब्जा मिल गई, कुब्जा ने चंदन से तिलक लगाया, कुब्जा का कोबर दूर किया। दर्जी ने भगवान कन्हैया के कपड़ों को सुंदर बनाया, भगवान ने दर्जी को आशीर्वाद दिया। सोनार मिल गया, इसने जेवर दान किया। माली मिल गया, पुष्पों का हार पहनाया, भगवान ने आशीर्वाद दिया। कंस के गुप्तचरों ने जाकर के कंस किससे बता महाराज, और महाराज ये ब्रज के अहीरों ने मथुरा में गदर मचाया। महाराज ये ब्रज के अहीरों ने मथुरा में गदर मचाया है।
महाराज के जीवन जयकार हो। महाराज क्या बताएं, कृष्ण और बलराम मथुरा की तरफ आ रहे हैं और उन्होंने महाराज धोबी को भुमार दिया और मथुरा में उन्होंने गदर मचा दिया है। पूरी प्रजा परेशान है महाराज। मंत्री कहिए महाराज। आकर जाके द्वार पे पहरा सख्त लगाइए। एकदम से हो जाए कस कहने लगा, क्या कहा वो प्रतिज्ञा ने मथुरा में गदर मचाया। घबराने की आवश्यकता नहीं है। जय समय को कहा है अहिरों के बालक का महाराज वो दरबार की ओर आ रहे हैं। अच्छा ये बात है। हाँ महाराज, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जा आदेश कर दो महाबत से, जब कुबरिया पीर हाथी है उसे मदिरा पिलाए और प्रथम दरवाजे पे पहुंचा दे। जिसमें हीरो के बालक आवे। ठीक है महाराज। वो देखो आ रहा है। अगर विश्वास ना हो देखो वो आ रहा है। महाराज जी देख लो, पुलिया कहीं चले जाओ, देखो उधर के तो इधर इधर में चले जाओ। पर्दा खोलो। सबको दिखाई पड़ रहा हाथी की नहीं दिखाई दिख रहा है। हम तो भैया कह रहे आइए हाथी आवे चाहिए, नकली नकली थोड़ा छोड़ देखो। याद रखना उधर भगवान श्याम सुंदर आगे बढ़े हैं। आ जाओ, आ जाओ। श्री सुजय जी बोले हैं राजन, जिस समय भगवान श्याम सुंदर प्रथम गेट पे पहुंचे हैं। आ जाओ, आ गया हाथी के पास में। और महावत से बोले जय गोपाल की, जय शंकर की। खड़े हो जाओ को नहीं यहीं पे, इधर को। अरे तिलवान साहब कहिए क्या बात है। ये अपना हाथी हटा दो भाई। क्यों? मैं मामा जी के दरबार को जाना चाहता हूँ। लल्ला एक बात बताए, तुम मामा के दरबार को जाते हो, हमें तुम पे तरस वायरो कैसे। ये तुम्हारी जो तीर कमनी है इसी भूम में, ये ओठ जो संतरा जैसी खान, यदि आप हाथी को पछाड़ दोगे तभी अंदर जा पाओगे और ना अंदर नहीं जा पाओगे। क्या कहा? हाँ मैं सच कह रहा हूँ। तुमने मेरी माँ की चुनौती दी है तो याद रखो महाराज, अगर मैंने अपनी मैया का दूध पिया है तो मैं तुम्हारे हाथी को ठेल के पीछे को दूंगा। ठीक है, अभी मैं देखता हूँ। भगवान कन्हैया दाव की ओर देखा। दाव जी क्या आदेश है? कन्हैया बोले पकड़ भैया, तो पकड़ लो, छोड़ रुक जाओ। दाव पकड़ो, सुन पूछ इसकी। अरे सोड़ पकड़ी लई मन मोहन ने, अरे चाल मेरे पूछ पकड़ी लाई जाए, कस के हिलाई दो हाथी को, मर्दों सुनी ध्यान लगाए। और तब आगे खींचे और पीछे चला, कस के घूसा तो मोहन फट जाए। हाथी द्वारे मर्दों जान बिचारी ना जाए। और आगे बढ़ गए आज मन मोहन मामा को भेंट करे हम जाए।
पकड़ी, हिलाते रहे, एक ऐसा घूसा मारा उसका फेफड़ा फट गया, पृथ्वी पे गिर गया, प्राण पखेरु उड़ गए। कहा मामा को भेंट करने की कोई वस्तु नहीं मेरे पास में, हाथी का दांत उखाड़ लिया, चलो मामा जी को भेंट करेंगे। महारत वहां से प्राणों को बचा करके बाहर खड़ा हुआ। महाराज, महाराज की जीवन जैसे कहा महाराज कृष्ण और बलराम इधर ही आ रहे और कृष्ण और बलराम ने हाथी को भी मार दिया है। सरकार, सरकार क्या कहा? सच कह रहा हूँ महाराज, मेरी बात सुनो। नहरों के बालकों को पकड़ लो, खत्म के तरीके से मसल दो और बूढ़े नंद को पकड़ करके मिट्टी में दबा दो, सलाह दो, उसका प्राणांत कर दो। ठीक है महाराज, लेकिन महाराज हमारे घर से आओ तार, हमारी बुकरी बीमार, हमें घर जाए सरकार छुट्टी दे दे। सरकार, सरकार अकेली मेहरबानी बनाइएगा, सरकार छुट्टी दे दे। सरकार ठीक, क्या कह रहे हो? अनेक कृष्ण और बलराम को मार दो। जाके मार अभी। ठीक है महाराज, आने तो मैं उनसे युद्ध करूंगा, हमका उनसे कमजोर है। अब है देखो पट दे माटे वो माटे वो पुष्ट दे रहे। आज मुष्टिक चारों दो पहलवान हैं, दोनों आगे बढ़ गए। भगवान कन्हैया और दाऊ ने आगे बढ़े, धनुष का भंजन करने के पश्चात मुष्टिक चारों से भिड़ गए। चलो कुश्ती कराओ। देखो एक बात बताई थी, लड़ाई हुई है, हटाओ, लड़ाई हुई है, लड़ाई दूर दूर के लिए, तीर की लड़ाई ना है। देखो लड़ाई दूर दूर में, तो हमको फायदा, हमको फायदा, ना तुम्हारे चोट लगे ना हमारे चोट लगे। और कहते तुम ऐसा करो लाला, हम तुम्हारे संग लड़ाई नहीं करे, तुम लौट जाओ, जाओ काय मचिए बट्टे में पुट दे रहे। क्या कहा? मैं वापस हो जाऊंगा। अरे तो लड़ोगे, रुक जाओ, पहले का शरत कर ले। तुमका बैटरी वो हम पहले बता दे, लड़ाई दूध दूध। याद रखना, जिस समय मुष्टिक चारों दोनों पहलवान ने अपनी जान जो ताल मारी तो भूमंडल कांप गया। भगवान जी बोले दृष्ट कर देखो कैसा राजा अन्याय कर रहा है। ये तो भूद्राकार शरीर है, बड़े बलवान योद्धा है, हम लोग अभी छोटे बालक हैं, बराबरी वालों से कुश्ती होती है। ये राजा कैसा अन्याय कर रहा है। लेकिन चलो अगर तुम्हारी इच्छा है, हम तैयार है, चलो तैयार हो जाओ। भगवान कन्हैया भिड़ गए पहलवानों से, एक से दाऊ और एक से कन्हैया। और जगत खिलाड़ी खिलवाड़ों को खेल खेल में खिला रहे हैं, मुश्किल और पहलवान शाम से मिला रहे हैं। जगत खिलाड़ी खिलवाड़ों को खेल खेल में खिला रहे हैं। वो जगत खिलाड़ी खिलवाड़ों ने खेल खेल में खिला रहे हैं, मुश्किल और चारूर पहलवान श्याम हाथियों खिला रहे हैं। जिस समय भगवान कन्हैया दाऊ जी ने खिलाया और एक एक तमाचा मारा, खींच करके दोनों का प्राणांत हो गया। चलो एक एक तमाचा तो लगा दो साहब। कन्हैया मचान से ऊपर चलो, जहाँ कंसरात पहुंचे वहां चलो, पहुंचो ऊपर, छलांग लगा के पहुंचो। ये तो कुल कामों को उतार के नीचे रखो, तो इधर तो नहीं जाओ।
खड़े हो जाओ, कस की चोटी पकड़ो, पकड़ो, बैठो बैठो महाराज, बैठो, बैठा रहा, कस को बैठा लो, कस को बैठा लो। मामा मामा कुछ याद है? अरे भैया समझी, इनका उठाओ में बदबू यही परे, उनका ले जाओ, देखो लाला इनका उठाओ, पकड़ ऐसे करे ले जाओ, वैसे वो पहलवान कहाँ है? हमें तुमने कल टका ढोते ही नहीं है, ये उठाओ भैया ने बदबू हम लगी, हटाओ ऐसे। अब ये ना लकड़े आने दूरी डाले हो जाए। अरे जो चोटी पर का कहला मामा कुछ याद है? प्राणों ने सोचा निकल के भाग जाओ, लेकिन कहाँ भागे? भगवान के हाथ में है। क्या हुआ लोगों? भगवान बोले मामा हर कुछ याद है मेरी मैया की, तुमने क्या दशा बनाई थी। देश पकड़ उस पर तलवार चलाई थी। मामा जिस बहन देवकी के बालों को गिन गिन कर तुमने मारा था, मारते समय ए मामा तुमने तो नहीं बिचारा था। मामा को क्या भैया की दशा क्या तुमने बनाई थी? रथ से केस पकड़ के घसीट के नीचे डाला था, उन बालों का बदला देवकी की 8वीं संतान तुमसे लेती है। तैयार हो जाओ मामा। यूं कह हरि ने दुष्ट को पकड़ा चोटी थामो। अभी क्या बताओ मामा, तैयार हो जाओ। नंबर नंबर दो, मटिया पड़ी जो रह गई तोला ऊपर मेरा तो, जाकी मटिया पड़ी जो रह गई तोला। अभी बैठे रहो, कल के लिए सूचना कल सुनो, अभी बैठे रहो 5 मिनट और बढ़ जा। अभी रख दिया गया और वो रोट वही चली, चिल्ला पड़ी मेरे भाई। अरे बैठे रहो 5 मिनट 10 मिनट और बैठो भाई, काय को जल्दी कर रहे हो? बैठ जाओ बैठ जाओ। आप लोगों के लिए सूचना है, याद रखना मेरे भाई। सुधीर
भगवान कन्हैया की उठा भैया उठा अरे बड़का पकड़ो कहाँ दादा। चलो चलो ध्यान दे, एक बहुत सुंदर बात आप लोगों को बताने जा रहे हैं। 5 मिनट शांति इसका सहयोग दे। सुनो इस बैठो उधर करने जाओ। चलो ना जिस समय भगवान कन्हैया ने कंस का वध किया, माता बहुत सुंदर बात सुना जा रहा है, सुन लो उसके बाद में गाती होगी। दोनों कंस की पत्नियां कन्हैया के चरणों में नतमस्तक होकर रोने लगी, तुमने मुझे विधवा बना दिया। भगवान बोले मामियों, मैंने न किसी को मारा न कोई मरा, किसने मारा कौन मरा, आत्मा अजर अमर है, ये शरीर छूटता है। तो मामियों को उपदेश किया, बैठी है दुनिया कमर कसे चलने की तो तैयारी है, चल देता वही बिना कहे जिसकी आजादी है। ये व्यर्थ में रोती है, सब मतलब का रोना है। अब देख सच बतलाते हैं, हाल हमारा भी यही संसार में जो आया जाएगा। तो आज अपनी मामियों को भगवान ने आशीर्वाद कौन दिया, वरदान कौन, ये समझ ले आप लोग। कहा जब तक सूरज चांद रहेगा, गंगा जमुना में जल रहेगा, ए मामियों तुम्हारा नाम अजर अमर रहेगा। कैसे? किसी लड़की लड़के का जब विवाह होगा, ध्यान से समझना, बात नहीं करना आप लोग। भगवान ने कहा किसी लड़की लड़के का विवाह होगा और जब तक स्वस्ति के लिए द्वार पे तुम नहीं रखी जाओगी तब तो कार्य शुभ नहीं होगा। ये मेरी माता बहनों बेटियों, किसी लड़की लड़के का जब विवाह होता है तो माताएं गेरू घोरती हो ना, बोलो ना, घोरती हो। और फुलेरिया से माई ऐसे खटिया ऐसी बनाई जाती, क्या क्या बोलते हैं इसको, माई मोरी है ना, ये वही है। खेत पे दाएं बाएं रखी जाती है और 2-4 6 बहनें साथ में होती हैं और एक बहन रखती है और संग वाली एक गाना गाती है। गाती हो? हाँ देखो जान गई दादा, अब गाना सुनाई दे। अरे सीधी धरी हो माई मोरी, सीधी इसका मतलब क्या है? ए बहन माई मोरी सीधी रखना। बतार किसको कहते हैं? पति को। सीधा पति मिलेगा कैसा? राम और कृष्ण जैसा। अब अगर टेढ़ी हो गई, अरे टेढ़ी धरी हो माई मौरी, टेढ़ी हो बतार रे। टेढ़ी माई मोरी नहीं होनी चाहिए, नहीं टेढ़ा पति मिलेगा कैसा? रावण और कंस। और सुनो कल के लिए सूचना, कल सुदामा चरित्र की कथा नाटक देखेंगे, यहाँ पे गुरुकुल खुलेगा। जिनके बच्चों के नाम नहीं लिखे यहाँ लिखा देना सुबह, ठीक है? ज्यादा फीस नहीं, बहुत कम फीस पड़ेगी। और यहाँ गुरुकुल होगा और एक आएगा मूर्खानंद पढ़ने के लिए। तो देखना कल नाटक। और जब सुदामा